जब से ऑनलाइन व्यवस्था बैंकों में शुरू हुई है तो फर्जीवाड़े काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं, जहां पर कुछ लोग जो हैं स्कैम कर देते हैं और ऑनलाइन माध्यम से लोगों को ये कहते हैं कि आप अपनी केवाईसी करवा लीजिए। कोई एक लिंक भेज देते हैं और लोग क्लिक करते हैं तो पैसा गायब हो जाता है। ऑनलाइन स्कैम हो रहे हैं, यूपीआई स्कैम हो रहे हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो फर्जी बैंक अकाउंट बनाकर लोगों को कहते हैं कि आप इसमें पैसा डाल दीजिए, आपके पैसे डबल हो जाएंगे। तो इसी तरह का चलन जो है आज के ज़माने में चला है। लेकिन एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है कि पहले हम देखते थे कि फर्जी बैंक अकाउंट है, लेकिन 3 लोग ऐसे निकले, 3 दोस्त ऐसे निकले जिन्होंने फर्जी बैंक अकाउंट नहीं बल्कि एक फर्जी व नकली पूरा का पूरा बैंक ही खोल दिया, बैंक की ब्रांच ही खोल दी, जिसके बाद लगातार जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि ये जो मामला है ये पनरुतील का है जो तमिलनाडु में है और वहां पर ये मामला सामने आया है, जिसके बाद आरोपियों को फिलहाल तो गिरफ्तार कर दिया है क्योंकि वो तीनों दोस्त हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। 3 दोस्त, जिसमें एक का नाम कमल बाबू, जिनके माता पिता पूर्व में बैंक कर्मचारी थे और 10 साल पहले जो कमल बाबू हैं उनके पिता की मृत्यु हो गई और माँ जो थी वो 2 साल पहले रिटायर हो गई। कमल बाबू के जो दोस्त, एक का जो था यहाँ स्टैंप है उसका कारोबार था और दूसरा का प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार था। अब ये तीनों दोस्त जब मिल जाते हैं, जब तिगड़ी मिल जाती है तो यहाँ पर हेरा फेरी का काम जो है वो शुरू हो जाता है। और तीनों दोस्तों ने इस तरह से हेरा फेरी की कि जो लोग पनरुतील में रहते थे वहाँ पर एसबीआई की एक नकली बैंक की ब्रांच खोल दी। वहाँ पर लोगों को ये कहा जाता था कि आप अकाउंट खोलिए और लोग वहाँ पर अकाउंट खोलते थे, अपना पैसा जमा करवाते थे। और यहाँ तक जो प्रिंटिंग प्रेस होती थी वहाँ पर जो है पैसे निकालने की पर्ची भी बनाई जाती थी और पैसे जो डालने की भी पर्ची बनाई जाती थी। पासबुक भी उसी प्रिंटिंग प्रेस में बनाई जाती थी। यानी कि तीनों दोस्तों ने मिलकर ये फर्जीवाड़ा किया और रबर स्टैंप यानी कि बैंक की जो स्टैंप है वो भी उसी दोस्त के द्वारा बनाई जाती थी। और ये तिगड़ी जो थी काफी ज्यादा लंबे समय से लोगों को बेवकूफ बना रही थी। 3 महीने के बाद ऐसा होता है कि जब तमाम लोग अपने बैंक में पैसा जमा कर देते हैं पनरुतील की उस ब्रांच में एसबीआई के, तो एक महिला ये कहती है कि देखिए यहाँ पर एक और बैंक है, पनरुतील में 2 एसबीआई के बैंक कैसे हैं। तो उन्होंने शिकायत कर दी जो ब्रांच मैनेजर है, जो हेड ब्रांच है वहाँ पर। उन्होंने बताया कि देखिए ये पनरुतील में 2 ब्रांच एक ही इलाके में, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। जब जांच की जाती है तो ये पता चलता है कि यहाँ पर तीनों दोस्तों ने फर्जीवाड़ा क्या है, तीनों दोस्तों ने मिलकर ये साजिश रची कि कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए, कैसे एक नकली बैंक खोला जाए। एसबीआई जो एक बहुत बड़ा बैंक है और यहाँ पर अगर हम कहें एसबीआई में बहुत से सरकारी कर्मचारियों के भी खाते होते हैं, तो एसबीआई का नाम लेकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया कि देखिए सरकार का हाथ हमारे साथ है। तो इसी तरह से जब उस महिला ने शिकायत की तो जब हेड ब्रांच मैनेजर को ये पता चला तो पूरी जांच चलते हुए ये पता चला कि ये 3 लोग हैं, कमल बाबू हैं, उसके 2 साथी हैं और ये तीनों ने मिलकर इस तरह से फर्जीवाड़ा किया है। फिलहाल इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है, हैरान करने वाला मामला है कि अब यहाँ पर फर्जी बैंक अकाउंट नहीं, भारत में तो फर्जी बैंक भी खुलना शुरू हो चुके हैं। आप ये हमारे से बने देखते हुए सुजो मिश्र की रिपोर्ट।